तो इस दौड़ भाग में हम 4 नियम बताएंगे शास्त्र पढ़ने का, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि जीवन बदल जाएगा। और बने रहें ऐसा ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और इस फैमिली में आप जुड़ जाएं। पहला है, जब शास्त्र पढ़ रहे हैं समझ के लिए पढ़िए। दूसरा है अभ्यास, अभ्यास के लिए पढ़िए। तीसरा है शिक्षा, शिक्षा के लिए शास्त्र पढ़िए। और चौथा है अध्ययन। इस तरह से 4 चरण में जब हम शिक्षा को जब पढ़ेंगे तो अवश्य ही हृदय में भागवत की प्राप्ति हो जाएगा। और कहीं पर भी हम जब बैठेंगे तो आप सब जब बैठिएगा तो कहीं भी नहीं उधलिएगा, चाहे जैसा भी सवाल क्यों ना कर दे, और आप उस जगह से निकल जाइएगा। तो आप कहिएगा कि ऐसा हम नहीं कर सकते, मेरे पास टाइम नहीं है। बात तो फिर वही आ गया, शास्त्र आखिर कहां से पढ़ना चाहिए और कौन सा ग्रंथ को पहले अध्ययन करना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपको गुरु। गुरु का शरण स्पर्श करने से, मार्गदर्शन करने से ही आपका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्यथा आप भटकते रह जाइएगा। तो ऐसा ज्ञान जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, जो धर्म पर चलता है और ब्रह्म को पालन करता है, ब्रह्म का ज्ञान हो, शास्त्र का अनेकों ज्ञान हो, उसी को गुरु बनाना चाहिए। शास्त्र पढ़ने की सही विधि क्या है, ये प्रश्न हमेशा आते रहता है और पूछते रहते हैं। तो चलिए शास्त्र पढ़ने की सही विधि और किसको किसको कौन सा शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए वो भी इसमें बताएंगे। छोटी सी वीडियो है और लेकिन आपका शास्त्र पढ़ने का बहुत अच्छा विद्या बता रहे हैं। शास्त्र पढ़ने से पहले आपको एक माला जाप करना है, ज्यादा जाप नहीं करना है, क्योंकि आपके पास तो टाइम है नहीं, बिजनेस व्यापार करते हैं। तो इसीलिए पहले एक माला जो कि ध्यान करे, प्रभु का नाम ले, नारायण का नाम ले, माँ सरस्वती से हाथ जोड़कर कल्पना करें। तो चलिए इसी प्रकार से, क्योंकि शास्त्र कोई भौतिक ज्ञान नहीं है जो कि कहानी की तरह पढ़ने से आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा, हृदय में वास हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक बार जब आप, चाहे वेद पुराण हो, महापुराण हो, गरुड़ पुराण हो, या न, अर्थात जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता हो, या तो महाभारत हो, या तो रामायण हो, इसको कहानी की तरह पढ़ने से आप इससे 10% या 5% भी आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। शास्त्र पढ़ने से पहले आपको जरूर माँ सरस्वती का मंत्र का सुमरण करना है, नारायण भगवान का सुमरण करना है, नरसिंह भगवान का सुमरण करना है, भोले बाबा का सुमरण करना है, अनेकों देवी देवता को मंगलम करना है। उसके बाद शास्त्र पढ़ने की आप प्रक्रिया करें, चाहे आप एक श्लोक क्यों ना पढ़ रहे हैं। तो चलिए, अर्थात इससे पहले भगवान को सुमरण किए, माला जाप किए, अब क्या करना है? तो गुरु का मंगला करें, गुरु का मंगलम करें, क्योंकि गुरु ही प्रदान करता है कि शिष्य को तुमको कौन सा शास्त्र पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होगा। अपने आप को नहीं बता पाइएगा कि हम रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, ऐसा अनेकों शास्त्र है, ये अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते बिना गुरु का। तो चलिए, बिना गुरु का आप किस तरह से आप कौन सा शास्त्र पढ़ सकते हैं? क्योंकि आप जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपको टाइम नहीं है गुरु बनाने का, तो कैसे करें? तो अभी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब हो गया, इस पे आप जो आध्यात्मिक एकदम शास्त्र के बारे में कुछ सिखाता हो उसका कल्पना करें, उसका थोड़ा थोड़ा वीडियो देखें, तो वो आपका गुरु हो जाएगा और उससे भी आप थोड़ा पूछ सकते हैं। तो दूसरे शास्त्र में सिर्फ ये, जैसे कि आप इससे पहले भी आपको हम बताएं कि शास्त्र कहानी की तरफ पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। शास्त्र को सिर्फ हृदय में वास करें, अमृत पान करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए,
इससे पहले आपको हम बता रहे थे कि कौन सा शास्त्र हर एक मनुष्य को पढ़ना चाहिए। एक आता है गोरखपुर का प्रिंटिंग, जो कि जिसमें कि श्रीमद् भागवत गीता गोरखपुर, दूसरा रामचरितमानस गोरखपुर, और पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, ये सब आता है गोरखपुर से। जो कि ये सब शास्त्र जो है कि सबके पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो जो जाति का, कोई भी जाति का क्यों ना हो, तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक तर्क है। तो चलिए तर्क क्या है। इसमें भी भक्त सब उलझे हुए हैं। पहले हम देखते थे कि गिरगिट्टी रंग बदलता था, लेकिन अभी भक्त सब भी रंग बदल लेते हैं। कभी खाटू श्याम, कभी राधे श्याम, अनेकी, कभी भोले बाबा, कभी दुर्गा माँ, अनेकी, अनेकों प्रकार से ट्रेंडिंग चलता है। तो इस प्रकार से भक्त को भगवान चेंज नहीं करना चाहिए। कोई भी एक माला को लें और एक ही भगवान का माला जाप करने से आपका ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन गिरगिट की तरह जब रंग बदलिएगा तब तो कोई खैर नहीं है। जैसे कि आपको इससे भी पहले हम बता रहे थे कि मेरे पास अनेकों ग्रंथ है, अनेकों ग्रंथ पढ़ते हैं और उसका निचोड़ आप सबको हम बताते हैं। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण बात आप सबको बता देते हैं। जब आप कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं तो एक डायरी लीजिए, जैसे कि मेरे पास भी है, या हम नोट तैयार करते हैं और नोट तैयार करके उसमें हम एक किताब भी तैयार करेंगे। लेकिन वो किताब हमको लिखने में कम से कम 5 वर्ष लगेगा, और 5 वर्ष में तब लगभग जितना हम शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे कि आयुर्वेद से रिलेटिव हो गया, दिनचर्या हो गया, महाभारत हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, अनेकों ऐसा शास्त्र है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अनेकों वो सब वेद का भी हम निचोड़ देंगे और उसका हम सब कल्पना करके, तो उस बुक को हमको तैयार करने में कम से कम 5 वर्ष लगेगा, जिसमें कि अभी हम 1 साल से हम भी अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप सबको अपना डायरी तैयार करना है। तो चलिए डायरी तैयार करने से क्या फायदा होता है। जैसे कि हम पहली दिन एक श्लोक पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें, तो उसमें हम जो पढ़ें क्या वो कंठवास हो जाएगा? वैसा संभव नहीं है। बहुत ऐसा आता है मेरे पास भक्त का कमेंट, और डायरेक्ट भी बात करते हैं आकर के। तो अमृत शास्त्री जी जो बड़े हैं वो अमृत शास्त्री जी बोलते हैं, जो छोटे हैं वो भाई बोलते हैं, कोई बाबा बोलता है, सब अलग अलग प्रकार से हमको बोलता है। तो बोलता है कि हम गीता को कम से कम 5 बार पढ़ लिए, कोई बोलता है कि हम 10 बार पढ़ लिए, लेकिन समझ में नहीं आता है, संस्कृत सही से पढ़ नहीं पाते हैं और कंठवास नहीं होता है। तो इस जगह क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक श्लोक पढ़ लिए, उसमें क्या है उसको अध्ययन करना है और उसको डायरी में एंट्रेस करना है, नोट बनाना है। और जैसे कि हम 6 दिन नोट बनाए और एक दिन संकल्प करना है कि हमको ये नोट रविवार के दिन इसको उल्टा के हमको देखना है कि हम क्या पढ़े। ये सबसे बेस्ट है। और इससे भी बेस्ट है जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते पढ़ते हम समझ गए हैं, तो ये सबसे भी बहुत लाभदायक है, इससे फायदा होगा। लेकिन बिना गुरु का कोई भी शास्त्र पढ़ना उचित नहीं है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। मेरे पास भी गुरु है और गुरु आश्रम का भी हम शायद वीडियो वो बनाए थे, गुरु का भी वीडियो शायद हम डाले थे, नहीं डाले हैं तो उसको भी हम दिखा देंगे। जैसे कि आप इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जब फॉलो कीजिएगा तो आप कितनों भी जंजीर में रहिएगा ना तो बच जाइएगा। जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में चलता है कि पति पत्नी में अधिकतम मार होता है, और बहुत ऐसा देखते हैं कि पत्नी ने अपने पति को हत्या कर देती है और पति को नमक में मिला करके अपना ही घर में दफना देती है। ये सब आप सब देखे होंगे। दूसरी नंबर से एक और ट्रेंडिंग में आया था, नीले ड्राम में सीमेंट में पैक कर दिया। लेकिन एक ट्रेंडिंग में और आया, फिर इधर हाल फिलहाल का महीना भी नहीं लगा होगा, तो बाथरूम में दबा करके झांप दिया 45 दिन मिनिमम, और ऊपर से टाइल्स लगा दिया। ये आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि
जो बेसिक ज्ञान हो वो नहीं मिलता है, कुछ बहकावे पे आ जाता है। तो इसीलिए शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो उसका जरूर प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने में कोई पाप नहीं है। जितना आप ज्ञान बांटिएगा उतना आपका ज्ञान बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि हम गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, या तो रामायण पढ़ें, या तो महाभारत, ऐसा अनेकों पुराण पढ़ें। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको प्रचार करना है। प्रचार आप किस तरह से कर सकते हैं? जैसे कि 5 आदमी आया, तो जो आप पढ़ाई किए हैं तो उसके लिए आपको उसमें बात रखना है, क्या ये चीज करना चाहिए, या श्री कृष्ण ने किस तरह से लीला किया, उस लीला को आप कथा में ला सकते हैं। तो इस तरह से जब कीजिएगा तो ज्ञान और बढ़ता चले जाएगा। तो इसलिए आप सबको एक आग्रह है, एक कल्पना और करना है कि इसको कहानी की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है, समझना है। चाहे आप 1 श्लोक पढ़ें या 2 श्लोक पढ़ें। तो चलिए एक चीज और आपको बताते हैं। सनातन शास्त्र जीवन ज्ञान है, ये जितना भी है सनातन धर्म में शास्त्र, ये सब ज्ञान है, हमारे लिए ज्ञान है। इसके लिए हम सोच लेंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आगे वाला क्या सोचता है और पीछे वाला क्या सोच रहा है और हम क्या करना चाहते हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी हासिल हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म का एक शास्त्र ऐसा है कि जीवन को उद्धार कर देगा। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि हम अकेला हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, ये दुश्मन को नाश हो, दुश्मन को नाश हो। सनातन धर्म हमेशा अच्छे की विजय की प्राप्ति करता है। और ऐसा एक धर्म है जो बोलता है सबसे बड़ा हम, सबसे बड़ा हम, क्योंकि अनेकों धर्म है जो कि बना बनाई है। तो इसलिए ये धर्म ऐसा है जो कि ये ज्ञान की भंडार है, इसी से अनेकों शास्त्र बना। जैसे कि आपको हम बताएं कि हम एक बुक का तैयार करते हैं, जैसे कि आप सब पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, पूरा शास्त्र जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, महापुराण हो गया, महाभारत हो गया, ऐसा अनेकों शास्त्र है, पुराण है। तो इतना इतना आप नहीं पढ़ सकते। जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इस चारों वेद को पढ़ने में आपके पास टाइम नहीं है। तो मेरे पास उतना टाइम है, मेरे पास उतना टाइम है, और इसलिए उस सब का निचोड़ आयुर्वेद से लेकर के दिनचर्या तक निचोड़ देंगे उसमें, और वो सब आप पढ़ सकते हैं। और उसके लिए भी हम जितना पढ़ते हैं, जितना देखते हैं और जितना सुनते हैं, वो सब को आपके बीच में डायरेक्ट पेश कर देते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से अगले अध्याय में फिर देखते हैं।